साई राम। श्री साई महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज भी मैं साई से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ। आपने शायद ये सुना होगा कि मेरे हस्बैंड को बाबा ने कैसे प्रोटेक्ट किया और कैसी हीलिंग की उनकी, और वो कैसे हील हुए और कैसे आज की तारीख में बहुत खुश है और हेल्दी है। इस बीच में क्या हुआ, ये जब हील हो रहे थे बीच में एक बार हम शिरडी गए। वही वो वॉकिंग स्टिक से ही मेरे हस्बैंड चलते 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 प्रैक्टिस हो गया, थोड़ा बेटर हो गए। तब फिर भी वॉकिंग स्टिक लेके वो शिरडी आ गए थे। सबने बोला कि हाँ दर्शन, शॉर्टकट भी दर्शन है, जिन्हें थोड़ा लेग में कुछ प्रॉब्लम है ऐसे आप शॉर्टकट में भी जा सकते हो, और एक गेट है जिसमें आप परमिशन लेके जा सकते हो। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं बाबा के दर आया हूँ, सो इसलिए मैं फुल क्यू में ही जाऊँगा, जितनी भी पेन आए कुछ भी हो जाए मैं फुल क्यू में ही जाऊँगा, मैं ऐसे शॉर्टकट्स लेके बाबा के पास नहीं जाऊँगा। तो उस बार क्या हुआ, बाबा ने हमें बुलाया और हम शिरडी गए और हम चारों बाबा के दर्शन किए। और हम सब जो मेन क्यू होता है उसी में बहुत 2 to 3 आवर्स लगे, तब रश बहुत था। तो वहीं उसी क्यू में हम सब अच्छे बाबा दर्शन कर लिए और बाहर आ गए। जब एग्जैक्टली हम बाहर आ रहे थे जहाँ नीम वृक्ष है ना, वहाँ हम स्टेप्स उतर के नीचे आए और एक अंकल ने हमें बुलाया। एक सैंडलवुड का पेस्ट जो रहता है वो टीका जैसा लगाए हुए थे अंकल। शर्ट पैंट था, अंकल ऐसे पहने थे शर्ट पैंट। सो उन्होंने बोला बच्चे यहाँ आओ। हमें समझ में नहीं आया, मेरे हस्बैंड वो स्टिक वो उस सब से चल रहे थे ना, उन्होंने बाजू बुलाया थोड़ा। वो जो स्टेयर्स उतरने के बाद, समाधि मंदिर स्टेयर्स उतरने के बाद बाहर आने के लिए जहाँ वो स्पेस रहता है ना, एग्जैक्टली राइट साइड, हमारे राइट साइड नीम वृक्ष था। उसी एरिया पे, उसी प्लेस पे अंकल ने बाजू बुलाया और हम वो वॉल रहता है ना जो, वहाँ खड़े हो गए और अंकल से बात कर रहे थे। क्या हुआ तुम्हारे पैर को, बोल रहे थे। बोले थे ये सब, हमने बोला कि क्या हुआ, ऐसे गिर गया, ऐसे सब बोल दिया। अंकल ने बोला ऐसे तो हम रोज़ देखते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं जो बोलता हूँ वो करो, बोल के अंकल ने मेडिसिन बताया हमें साक्षात समाधि मंदिर के पास। ये सोचिए, ये मुझे लगा ये बाबा ही हैं। वो अंकल ने बोला एक ऑयल बोले अंकल और एक मेडिसिन बोले, डेली सुबह शाम इनको लेग को ये मालिश करो, ये ऑयल, और ये जो मैं मेडिसिन बॉक्स बोल रहा हूँ किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में आपको मिल जाएगा। ये सुबह गोली 2 गोली और शाम को 2 गोली ले लेना, ऐसे अंकल बोले। ये आयुर्वेदिक था जो मेडिसिन अंकल ने बोला था। इमीडिएटली उनके पैर पड़ी और उन्होंने उठाया और बोला नहीं नहीं बेटा, हम बहुओं को पैर नहीं पड़ने देते, ऐसे बोला। हो गया, हमने अंकल को पूछा और इमीडिएटली मेरे हस्बैंड ने पैर पड़ा तो आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चों ने भी पैर पड़ा तो आशीर्वाद दे के बोला बहुत भाग्यशाली है ये दोनों, ऐसे बोला। मुझे लगा कि सी देखो मेरे हस्बैंड के रिकवर होना, ये सब सी ज़िंदगी ही तो, बच्चों की ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी, ये सब उनकी हेल्थ और खुशी से ही आधारित होती है ना, इसलिए शायद बाबा ने ऐसे बोला, बोल के मैं समझी। पूछा कि बाबा आप, हमने पूछा अंकल आप किस लिए आए, अकेले आए क्या? उन्होंने बोला मैं मेरे बेटे के लिए आया हूँ, बोल के हंसे, ऐसे मुस्कुराए कि एक नटखटपन सा मुस्कुराहट होती है ना, ऐसे मुस्कुराए और उन्होंने आशीर्वाद दिया सबको और वो चले गए। बाद में हम परिक्रमा करने लगे वो नीम वृक्ष का। बाद में मुझे एक डाउट आया कि कितनी बार मालिश करनी है, मैंने ठीक से नहीं सुना, उनको देखते रह गई मैं। कितनी बार मालिश करना है और कितने दिन करना है, ये डाउट्स मुझे आए। मैं बाद में 1 मिनट बोल के मेरे हस्बैंड को, आप परिक्रमा करते रहो, मैं अंकल को 1 मिनट ढूंढ के कुछ पूछ के आती हूँ, बोल के मैं ढूंढते यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। एक 30 सेकेंड्स हुआ ऐसे यहाँ वहाँ देख रही हूँ, वो मेरे ऑपोजिट से फिर से आए, मेरे तरफ ऑपोजिट से फिर से आके डायरेक्टली मेरे सामने खड़े होके क्या है बोलो, ऐसे बोले अंकल। कैन यू इमेजिन, मैं कुछ पूछने वाली थी, ये सब मैंने किसी को नहीं बताया ना अंकल को भी पता था। वो मेरे सामने चल के आए और अंकल ने बोला हाँ बोलो क्या है तुम्हारा डाउट, ऐसे बोल रहे थे अंकल।
मैं तो शॉक हो गई और बोल अब कितने दिन और करना है ये मालिश बोल के, कितने दिन और करना है ये मालिश बोल के मैं पूछे अंकल से। जब तक वो पैर ठीक ना हो जाए तब तक करते रहना, ऐसे बोल, तब तक लेते रहना। और इतनी खुशी मैंने अंकल से बोला, अंकल एक बार मेरे पास एक सच्चरित्र का बुक है, उस पर आपका फ़ोन नंबर भी लिख दो, अगर चाहिए तो मैं कॉल करूँगी। उनका मुंबई का नंबर है, शायद उन्होंने नाम और उनका फ़ोन नंबर भी लिखा था उस पर। मैं इतनी खुश हूँ, लेकिन मैंने अब तक उनको कॉल ही कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही मैंने मसाज की, मालिश की, और वो भी मेडिसिन ली, मे बी नॉट रेगुलरली लेकिन लिए थे, क्योंकि हम और एक देश में रहते हैं, वो अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन बहुत कम मिलती है यहाँ। सो जब भी हम इंडिया जाए लाना पड़ता है। सो ऐसे था, सो थोड़ा लिए मेडिसिन, कभी गैप आता था, फिर भी मालिश कर रहे, जब हुआ तब मालिश करते लेग को। ऐसे बाबा आके मेरे हस्बैंड को मेडिसिन भी बोल के गए, इतना प्रेम करते हैं बाबा। उन्होंने सेव किया और अच्छा प्रोटेक्ट किया, हील किया, और मेडिसिन भी बोल के गए, और सपने में आके दिलासा दे दिया कि सब ठीक हो जाएगा। इतना प्रेम देखिए बाबा का, ये एक व्यक्ति पे नहीं, एक भक्त पे नहीं, हर एक भक्त पे इतना प्रेम बाबा का है कि मैं बातों में बोल नहीं सकती। कोई भी इससे वंचित नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि अरे तुम बाबा की भक्त बहुत हो तो तुम पूछो मेरे लिए। मैं बोलती हूँ ऐसे कुछ नहीं है। साईं बाबा को ना प्रेम भरी पुकार, पापा मम्मी को हम जैसे इमोशनली कनेक्ट होके के जैसे पुकारते हैं, ऐसे पुकार के तो देखो। मन अच्छा होना चाहिए, मन स्वच्छ होना चाहिए, अच्छे इंटेंशंस हो आपको तो बाबा ऐसे भाग के आ जाएंगे, क्योंकि बाबा को पता है कब आना है कब नहीं आना, जो इम्पोर्टेंट है जो अनइम्पोर्टेंट है। हम रोते हैं, वैसे कभी कभी मैं भी रोती थी या बाबा को बहुत क्वेश्चंस पूछती थी ऐसे, तब भी बाबा रिस्पॉन्ड नहीं होते थे। लेकिन मुझे पता है एक बात पर, अगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे तो शायद वो उतनी भी इमरजेंसी नहीं है। और सेकेंड पॉइंट, हर बार बाबा को साक्षात दिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ही हील्स फ्रॉम विद इन, ही हील्स इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, इवन विथ हिज ग्लैंस। वो बहुत बहुत बड़े हैं जो हम गेस भी नहीं कर सकते हो क्या है। इसलिए बाबा से कभी खफा ना होना, प्यार करना। भगवान से ज़्यादा हमें क्या पता हमारे लिए क्या अच्छा है। सो बाबा जी ने हमें मेडिसिन बताया और उनको बहुत लाइक हील हो गया। और आज की तारीख में बहुत खुश है। जैसे मैंने बोला, बाबा की कृपा से जो भी हमारी ज़िंदगी में जा रहा है वो सिर्फ बाबा की कृपा से अच्छा जा रहा है, और जो भी हमारे साथ वो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं साईं। इसी अनुभव से मैं विदा लेती हूँ और एक खूबसूरत अनुभव से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।